मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड अंतर्गत रुपौली बुनियादी विद्यालय में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में डीएम प्रणव कुमार बाल विकास परियोजना के स्टॉल का उद्घाटन किए। जन संवाद में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाओं का स्टॉल विभागवार लगाया गया था। इस अवसर पर पारू विधायक अशोक कुमार सिंह, प्रमुख जानकी देवी, बीडीओ शत्रुंजय कुमार सिंह आदि मौजूद थे। डीएम ने जन संवाद को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। एक एक पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों की बातें डिफरेंट काउंटर के माध्यम से भी सुनी गई और जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा इसके पश्चात यहाँ जितने भी पदाधिकारी हैं अपने अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को देखेंगे, आपके गांव की उन योजनाओं को समझेंगे और यदि कहीं आवश्यकता होगी उन योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए तो वो प्रयास करेंगे और उसको कराएंगे। आज का जो ये संवाद का कार्यक्रम किया गया है, सामान्यतः ऐसे कार्यक्रम हम लोग प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर करते हैं, लेकिन ये सोच बनी, ये बात हुई कि भाई जिन लोगों के लिए योजनाएं हैं, जिन लोगों की बेहतरी की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए सारी स्कीम्स हैं, सारा प्रयास हो रहा है, वहां जा करके उन स्कीम्स की हकीकत को समझा जाए और सरकार ने क्या किया है, क्या क्या योजनाएं डाली हैं, लगाई हैं, उनकी जानकारी आपको पूरी तरीके से मिले और बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन हो। मुझे याद आता है, हम लोग तो यही पले बढ़े हैं, मुझे याद आता है कि पहले हम लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते थे तो 3-3 घंटे लग जाते थे। हमने 2004, 5, 6 देखा है, जब पटना से कहीं जाना होता था दूसरे जिले में तो 100 किलोमीटर की भी यात्रा 4 घंटे 5 घंटे में होती थी। अब सड़कों का ऐसा जाल बिछ गया है और बाहर की सड़कों की बात तो छोड़िए, जिला से जिला जोड़ने वाली सड़कों की बात तो छोड़े, बल्कि गांवों में भी ऐसी सड़कें हैं कि देख करके मन खुश हो जाता है। और विश्वास मानिए कई अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है कि गांवों में भी इतनी अच्छी सड़कें, सुंदर सड़कें। अभी विधायक जी ने बताई इस बात को कि ये काम हुआ है, सड़कों का जाल बिछाने में वाकई बेहतरीन कार्य हुआ है। एक बार 2006 की बात है, मुझे पटना से मुजफ्फरपुर आने का मौका मिला तो सिंगल लेन की रोड पूरा कैसा था आप सभी लोग जानते ही हैं, यहीं के रहने वाले आप लोगों ने देखा होगा। तो क्या सुधार आया है, क्या परिवर्तन आया है और ये हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी, ये परिवर्तन आया है। दूसरा, बिजली की बात की विधायक जी ने, एकदम जनरेटर का बोलबाला हो गया था। ग्रामीण क्षेत्र को तो भूल ही जाएं, ग्रामीण क्षेत्र की तो हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे। शहरी क्षेत्र में भी स्थिति ये रहती थी कि शाम के समय यदि बिजली जलानी है तो जनरेटर वाला सिस्टम नहीं रहेगा तो बिजली नहीं जलेगा। एक बल्ब जलता था, एक पंख जलता था, एक पंखा था और जनरेटर वालों की बहार होती थी। लेकिन अब 24 आवर्स, अब तो पहले कोई बिजली के लिए फोन नहीं करता था कि बिजली कब आएगी। आज सरैया से मैं बताऊं, आपके रेवा घाट के पास से लोग लगातार फोन करते हैं। जब बिजली 2 घंटे से ज्यादा, 3 घंटे से ज्यादा कट जाती है तो हमारे पास फोन आना शुरू हो जाता है कि सर बिजली कब आएगी। तो ये व्यापक सुधार है। पहले कोई बिजली के जाने की घटना नहीं होती थी क्योंकि बिजली आती कम थी। तो लगातार काम हुए हैं, सुधार हुए हैं और सब काम और सुधार आपके सहयोग से, आपकी इच्छा शक्ति से और प्रशासनिक और सरकार की इच्छा शक्ति से हुआ है। आप लोगों को आर्थिक लोक शिकायत निवारण कानून का मतलब सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को बेहतर तरीके से आप तक पहुंच रही है कि नहीं, और यदि किसी भी स्तर से किसी भी पदाधिकारी के द्वारा कोई कमी की गई है तो अरे दीदी बैठ जाइए, आप लोगों से भी बात होगी, बैठ जाइए, कोशिश करके बैठ जाइए। तो लोक शिकायत निवारण कानून है जिसमें कि यदि किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए कि उनका राशन कार्ड नहीं बना, राशन कार्ड के वो हकदार थे, राशन कार्ड नहीं बना, तो वो लोक शिकायत में, अनुमंडल में लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बैठते हैं, उनके यहाँ आवेदन देंगे और आवेदक और जो पदाधिकारी को बनाना है, चाहे मार्केटिंग ऑफिसर को बनाना है, एसडीओ साहब को बनाना है, वो सामने बैठ करके उसका डिस्पोजल होगा कि क्यों नहीं बना। प्रधानमंत्री आवास देना है, मुख्यमंत्री आवास देना है,
यदि वो व्यक्ति योग्य है और उसको नहीं मिला तो शिकायत करेगा, तो उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा और जो पदाधिकारी हैं, वीडियो साहब यदि हैं तो वीडियो साहब भी आएंगे और बताएंगे कि साहब क्यों नहीं बना। इसी तरह यदि रेवेन्यू की हम लोग बात करें, यदि अतिक्रमण हटाया जाना है, नहीं हट रहा है, यदि आपने लोक शिकायत निवारण कानून में शिकायत की तो आपको फोन जाएगा, आपको ईमेल जाएगा, आपको फोन करके बुलाया जाएगा कि फलाने तारीख को डेट है, उस तारीख को आप भी रहेंगे, उस तारीख को अंचल अधिकारी भी अपनी रिपोर्ट के साथ रहेंगे और फिर डिस्पोजल होता है। यदि वहां के ऊपर से रखिए थोड़ा सा लाइट पे। उधर से